हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? फटाफट से आ जाइएगा लाइव सेशन के अंदर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रीति, संदीप, सुरेश, राहुल, मेडिको गर्ल, फ्यूचर डॉक्टर। क्या बात है भाई, फ्यूचर डॉक्टर, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लिखो भाई, है ना। नीट स्टॉप, नर्सिंग नॉन स्टॉप। सबको गुड इवनिंग। क्या हाल चाल माय डियर? तो बेटा देखो, ग्रेविटेशन के हमने 4 पार्ट किए हैं और चारों पार्ट बेहतरीन किए हैं, शानदार किए हैं, जानदार किए हैं, जबरदस्त किए हैं। हर लेवल के क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करवाए हैं आपको, हर लेवल के। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, फिर भी हमारे यूपी वाले प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो कमेंट में लिखते थे सर हार्ड है। भाई देखो, मेरी बात सुनो मेरी लाडलो, ये अपनी जो क्लास है सबके लिए होती है। अब मिक्सअप क्वेश्चन तो लाने ही पड़ेंगे ना, तो मिक्सअप क्वेश्चन करवाने जरूरी भी हैं। और मान लो कि ऐसा ना हो, बट मान लो कि मेरे लाडलो आने वाले पेपर में ऐसा आ जाए कि क्वेश्चंस आ जाए न्यूमेरिकल, क्या करोगे? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे क्या? मैं तो एक ही बात बार बार बोलता हूँ, आपको हर लेवल की तैयारी करके जाना चाहिए एग्जाम में। हम ये नहीं कहते कि हम लो लेवल के क्वेश्चन नहीं लाते, लाते हैं। आपको आज की क्लास में भी दिखा दूंगा। अगर मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर ऐसे ले आऊंगा तो फिर आपको पता है ना, बहुत सारे अदर कंट्रीज के जो एग्जाम है, सॉरी कंट्रीज बोल रहा हूँ, अदर स्टेट के जो एग्जाम है, एम्स हो गया, बीसीसी हो गया, है ना, अच्छे अच्छे और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, तो उनमें बेटा अच्छे क्वेश्चन की भी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। सो दैट्स वाई हमें हेड टाइप के लेने पड़ते हैं बेटा। बी कूल, बी कूल, बी कॉम। 4 पार्ट है तो 4 पार्ट ऐसे हर चैप्टर के अगर मैं 4 या 5 या ऑन एन एवरेज 6 पार्ट लाता हूँ, तो आप अगर उसमें करेंगे तो 30 प्लस क्वेश्चन आपको आपकी लेवल के भी मिलेंगे। आप उन पे फोकस करो, और जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपकी महामैराथन स्पेशल क्लास आपके लिए होंगी। उसमें फिर लो आप बिल्कुल आप ही के लेवल के क्वेश्चन आएंगे सारे, एक भी क्वेश्चन हार्ड लेवल का नहीं होगा उसमें। और यकीन मानना, उस मैराथन क्लास से पेपर बाहर नहीं आएगा अब की बार। ठीक है यूपी वालों बच्चों, तो डोंट मेक ए स्ट्रेस, है ना। हाँ, स्ट्रेस या तनाव में मत आओ। आपका 100% क्वेश्चन पेपर अच्छा जाने वाला है। अभी से आप अगर ऐसे स्ट्रेस में रहोगे तो फिर गड़बड़ है। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। XYZ स्टूडेंट ने एक वीडियो डाला, बात कर लेता हूं आज। स्कोर कार्ड दिखाया कि ये उस बच्चे के सभी 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 सब्जेक्ट में सेम 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 मार्क्स थे। थोड़ा बहुत 21-20 था, 20 आ गए, 18 आ गए, 17 आ गए, ये मार्क्स। उसने पढ़ाई की ही नहीं। जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के वहां अपना टाइम थोड़ी खराब करेगा भाई। करेगा क्या? नहीं करेगा। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जो जज करेगा उस इंस्टीट्यूट को, वहां भागेगा वहां भागेगा, वो कभी पढ़ ही नहीं सकता है ना। कब मिलेगा उसको पढ़ाई का टाइम? मिलेगा क्या? उसका तो दिमाग किस चीज में चलेगा कि हाँ वहां से क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। तो पहले तो ऐसे बच्चों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज इन चीजों से दूर हो जाओ। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का परम कर्तव्य सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। अगर मुझे आज उस बच्चे के नंबर मिलते गए तो मैं उसको पर्सनली कॉल करके समझाता, बेटा तू गलत ट्रैक पे चल रहा है, बहुत गलत ट्रैक पे चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, क्लास शुरू कर देते हैं। तो आज जो है नया चैप्टर आ रहा है वाइल्ड फायर सीरीज के अंदर, एंड दैट इज ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मॉस इसको आप बोल देते हो, क्या बोल देते हो? मॉस। और इसका पार्ट 1 है, बहुत छोटा चैप्टर, 2 पार्ट में खत्म करूंगा मैं इसको, आज और कल 2 पार्ट में अपना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये रहा एक शानदार सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनते हैं इसी की जुबानी। द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज Y। एक वायर दे रखा है, ठीक है जी,
इसकी जो लेंथ है, जैसे मान लो फ्रीली सस्पेंड हो रखा है, इसको फ्रीली सस्पेंड कर रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे लटका रखा है, हैंग किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी लेंथ है L। इसका जो रेडियस दे रखा है, रेडियस यहाँ पे वो दे रखा है R, और इसका यंग्स मॉडुलस जो दे रखा है वो Y दे रखा है। इफ लेंथ इज रिड्यूस टू L/2, अब इसका लेंथ रिड्यूस कर दिया जाए, कितना, L/2 कम कर दिया जाए, है ना, एंड रेडियस R/2। अच्छा, रेडियस भी हाफ कर दी है, मतलब इसको पतला भी करना पड़ेगा अपने को, पतला भी कर दिया है, इसको हमने पतला भी कर दिया है, ये लो, इसको हमने क्या कर दिया बेटा, पतला भी कर दिया है, L/2, और यहां से आ गया R/2। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां देखिएगा यंग्स मॉडुलस विल बी, इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज, Fy = F/A डेल्टा L अपॉन L, ये यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, नहीं करना इसको यूज, नहीं करना इसको यूज। सर इसको यूज क्यों नहीं करना, इसको यूज इसलिए नहीं करना कि आपका जो यंग्स मॉडुलस है, आपका जो यंग मापांक है, यंग मापांक जो होता है, यह पदार्थ का एक गुण होता है, पदार्थ का एक गुण होता है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं ऐप में आपको, जो किसी भौतिक राशि पे या जो किसी विमीय राशियों पे निर्भर नहीं करता, जो विमाओं पे निर्भर नहीं करता, जो विमाओं पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है, प्लीज याद रखना इस बात को। यंग मापांक है ना, यंग मापांक क्या है, यह पदार्थ का एक गुण होता है जो विमाओं पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं अपन इंग्लिश में भी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी never be depends on, है ना, never be depends on dimensions। क्या याद रख लेंगे मेरे बच्चा? अब ये क्वेश्चन सबके लिए है, ये क्वेश्चन यूपी वाले बच्चों के लिए है, एम्स वाले के लिए भी है, ये बिहार वाले के लिए भी, सबके लिए है, क्योंकि इसमें ये लॉजिक लग रहा है, इसमें कोई डेरिवेशन पार्ट कोई कुछ नहीं है, लेवल बिल्कुल मीडियम या लो है, ठीक है बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर y रहेगा। इसका अगर यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग मापांक y है, तो इसका भी सेम रहेगा, विमाओं पे निर्भर नहीं करता, नहीं करता, मत यूज करना इस फॉर्मूले को, उलझ जाओगे, ठीक है, ठीक है जी, टेक्नो जी, रामजीवन जी, मधु जी, कुलदीप जी, सारिका जी, ठीक है बेटा, ठीक है बाबू मेरे रसगुल्लो, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ सेम डायामीटर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ L and 2L, if the force F is applied on each, the ratio of the work done in the two wire will be। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, समान पदार्थ तथा समान व्यास के दो तारों की लंबाई L और 2L है, मतलब दो तार लिए, एक लिया L वाला, ठीक है, व्यास भी सेम है, और एक लिया 2L वाला, ये अपना 2L वाला, ये अपना क्या हो गया, 2L वाला, ये L वाला और ये 2L वाला हो गया, चमकी बात, ठीक है। आगे सुनो, पदार्थ सेम है तो इसका भी यंग और इसका भी यंग मॉडुलस सेम होगा, यंग मापांक दोनों का सेम होगा। यदि प्रत्येक तार पर बल F लगता है, इस पे कितना लगा रे बाबा, F,
इस पे भी कितना बल लगाया आपने, मान लो ऊपर से फिक्स है F। आगे सुनो क्या कह रहा है, तो दोनों तारों में किया गया कार्य का अनुपात क्या होगा। आपको एक बात पता है क्या, यहां पे जब इस पे F लगाओगे ना, तो इसके अंदर जो आपके पास लंबाई है उसमें विकृति आएगी 2 डेल्टा एल के बराबर, 2 डेल्टा एल के बराबर। इसकी तार में जो लंबाई में विकृति आएगी वो डेल्टा एल के बराबर। क्यों? क्योंकि देखो लंबाई एल है तो विकृति डेल्टा एल होगी। याद रख लेना, विकृति जो है तार की लंबाई पे भी निर्भर करेगी ना, कितनी इसकी लंबाई बदलेगी वो इसकी ओरिजिनल, इसकी प्रारंभिक लंबाई पे भी निर्भर करता है। एल अगर ज्यादा होगा तो डेल एल भी ज्यादा होगा, एल अगर कम होगा तो डेल एल भी। तो याद रख लेना डेल एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। लंबाई में जो विकृति आती है, उत्पन्न होती है, वो उसकी प्रारंभिक लंबाई के समान पता। तो ये 2L है तो ये 2 डेल्टा एल, ये L है तो डेल्टा एल। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब इसके लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं कार्य का, वर्क का। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना ये तार खींचा, डेल्टा एल, W1 है ना। और यहां से W2 निकालोगे, फोर्स तो F ही है, वही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा। अनुपात पूछा है इनका, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अनुपात W1 अपॉन W2। तो क्या आ जाएगा, F इंटू डेल्टा एल और F इंटू 2 डेल एल। बोलो यस और नॉट। जो कट रहा है उसको काट दो भाई, F से F कट रहा है, डेल्टा एल से डेल्टा एल कट रहा है। तो सर W1 अपॉन W2 दोनों का कार्यों का अनुपात जो आया वो 1/2 आया सर। W2 ज्यादा करना पड़ रहा है, दुगना है, क्योंकि इसकी लंबाई भी तो दुगनी हो जाएगी ना। बल वही उतना ही है, लेकिन विस्थापन दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। और ये दुगना होने के पीछे रीजन है इसकी लंबाई 2L है भाई। जब L से इसकी लंबाई में विकृति कितनी आ रही है, डेल्टा एल, इसकी लंबाई कितनी बढ़ी, डेल्टा एल, तो 2L से लंबाई कितनी बढ़ेगी, 2L बढ़ेगी। तो ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए को लॉक कर दो बेटा, ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए बिल्कुल। निशार जी, सुभी जी, सालू जी, आयुष जी, ड्रीम जी, रेखा जी, अनुराग जी, पलक जी, शालिनी राव जी, राजकुमार जी, सबको मेरा भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई और बहनों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई और बहनों एक और प्यारा क्वेश्चन। ए स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एक स्टील का वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है, 10⁻3। ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता बेटा, याद रख लेना, है ना। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, यंग्स मॉडुलस मतलब वाई दे दिया तुम्हें, 2 × 10⁻11 न्यूटन, है ना, इंटू मीटर⁻⁻2, देन मैक्सिमम मास विच द वायर कैन बी होल्ड, मैक्सिमम मास कितना होगा वायर का, ये पूछा है। ठीक है जी, टेक Z10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, हिंदी में देख लो, समझ लो। क्या कह रहा है कि 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला एक स्टील का तार जो है, ठीक है, 10⁻3 की अधिकतम विकृति, -3 है, 3 है भाई साहब, यहाँ तो 3 लिखा है, यहाँ -3 क्या है, 3 ही है, 10⁻3 विकृति करते हैं, ठीक है, कि अधिकतम विकृति को सहन कर सकता है। यदि स्टील का यंग मापांक इतना है तो अधिकतम द्रव्यमान निकाल लो। भाई यहाँ पे देखो यंग मापांक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, चैप्टर पढ़ाया तब भी बताया कि यहाँ यंग मापांक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये बहुत ही इतू सा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आपका यंग, है ना, मापांक है, या यंग जो है प्रत्यास्थता गुणांक बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। बल्क प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका, और जो है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आपका जो है शेयर स्ट्रेस या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ देखिएगा यंग्स मॉडुलस आपको पता है फॉर्मूला होता है ना। अरे यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L, L ऊपर चला जाता है ना जी सर, होता तो यही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है F अपॉन
ए इंटू एप्सिलॉन। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? कैसे सर? अरे क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? विकृति है, स्ट्रेन है, और ये कितना होगा, है ना, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो ये एल निश्चित रहेगा, तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पे। इसको यूज कर लो, आ जाएगा। सर इसमें द्रव्यमान की कहीं बात हो रही है? इसमें तो है ही नहीं। एफ की जगह एम जी लिख देना, वाई इज इक्वल टू लिख सकता है ना एम जी। अरे एफ की जगह एम जी लिख दे, ठीक है सर। ए अपॉन एप्सिलॉन, तेरे को पूछा क्या है यहाँ से? एम पूछा है। एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वाई ए एप्सिलॉन अपॉन जी। रख दे तो वैल्यू तू मिल जाएगा तेरे को यहाँ से सॉल्यूशन। y की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2 गुणा 10 की घात 11, ये दे रखी है ना, 2 इंटू 10 की पावर 11। ए कितना दे रखा है बच्चा? ए देखो, देखिए ए कितना दे रखा है बेटा? ए कितना दे रखा है मेरे बेटा? ए दे रखा है सर हमें यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुणा 10 की घात -6। ये विकृति भी माइनस में है बेटा, ठीक है ना। और विकृति दे रखी है 10 की घात -3, ठीक है बेटा। अपॉन नीचे 10 हो जाएगा। तो देखो 6 और 3 9, और 1 के ऊपर जाएगा 10, तो ये कट गया, तो एक घात बचेगी ना यहाँ पे, एक पावर बचेगी सिर्फ। तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास? m कितना आ जाएगा? ये 3 दूनी 6, तो ये 60 केजी उत्तर आएगा बेटा इसका। 60 केजी है क्या? देखो देखिए आंसर। सर फोर्थ ऑप्शन को लॉक कर दो। सर फोर्थ ऑप्शन को क्या कर दीजिएगा? लॉक कर दीजिएगा। सर फोर्थ ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। कर दिया बेटा फोर्थ ऑप्शन लॉक। फोर्थ ऑप्शन लॉक कर दिया है। क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? अगले क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए आयतन प्रत्यास्थता मापांक कितना होगा? बेटा एक बात सुन लो, दृढ़ पिंड बोला इसने, रिजिड बॉडी बोला है। रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकती है, विकृति उत्पन्न नहीं हो सकती है। रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, आप कितना ही फोर्स लगा लो, क्या इसका आयतन चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते इसमें विकृति उत्पन्न। तो देखो यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। मेरे बेटा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है माइनस का पीवी अपॉन डेल्टा वी। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। जी सर होता तो है, होता तो यही है सर। अब क्योंकि बॉडी कैसी है? रिजिड है। क्योंकि है ना आपके पास दृढ़ पिंड है। कैसा पिंड है मेरे बेटा? दृढ़ पिंड है, ठीक है। रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसलिए डेल्टा वी विकृति जो आएगी वो कितनी होगी? 0। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू मेरे बच्चा इसमें रखो। माइनस का पीवी अपॉन ये कितना रख दो? 0। तो ये बी कितना आ जाएगा रे? अनंत आ जाएगा, अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, अनंत बोल सकते हो इसको आप, अनंत बोल सकते हो ना, अनंत इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जितने भी अभी तक देखो क्वेश्चन आए हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, हाँ जी, और अभी जो करवाया है ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट ही है, आसान से, ये मतलब बीच की स्थिति वाले क्वेश्चन है ना, मीडियम टाइप के क्वेश्चन है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें आप पे और आपको हम पे ट्रस्ट होना जरूरी है। कंप्रेस्ड रबर बॉल हैज, संपीड़ित रबर बॉल, रबड़ की गेंद में क्या होता है? किसी बॉल को आपने ऐसे संपीड़ित कर रखा है, भींच रखा है, उसको संपीड़ित कर रखा है, वो आपके हाथ पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? जब वो बॉल ऐसे ही है बिना संपीड़ित किए, क्या फोर्स लगाएगी? नहीं। आपने इसको भींचा, उस पर आपने वर्क किया, वो वर्क उसमें स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एक तो बॉल ऐसे रखी हुई है, एक आपने इसको संपीड़ित किया हुआ है, तो संपीड़ित बॉल के पास स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी,
तो यहाँ देखिए ऑप्शन डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। नहीं बाबा, अरे मेरे बाबा, मेरे पास ये बॉल है, इसकी स्थिति ऊर्जा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है, मैंने इसको संपीड़ित कर दिया बिल्कुल ऐसे, तो क्या अब इसकी यू होगी या यू से कम होगी या ज्यादा? तो यहाँ पे याद रखना यू डैश होगी, और ये यू डैश यू से ज्यादा होगी। कारण क्योंकि आपने इसको संपीड़ित किया है, आपने इसके ऊपर वर्क किया है, आपने इसके ऊपर कार्य किया है, तो वो कार्य इसमें संग्रहित हो गया। कार्य भी तो एक ऊर्जा ही है ना, वो इसके अंदर संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो बढ़ेगी। इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, तो सेकंड ऑप्शन आ गया। ये लो बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मेरे लाडलो। चमका कि नहीं चमका मेरे बच्चों को? ये ऑप्शन चमका कि नहीं चमका? चमक गया बेटा? बोलो हाँ या ना। आपको सोशल मीडिया पे भटकाने वाले, आपके रास्ते से हटाने वाले पता नहीं लाखों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिलेंगे बेटा। पेरेंट्स के अलावा और आपके गुरु के अलावा कोई आपको आपके सही मार्ग पे चलने के लिए नहीं बोलेगा। सो प्लीज इन बातों में, इन शब्दों में बहुत कुछ मैंने बोला है, संभल जाओ, टाइम है और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या आया बेटा? सेकंड इसका राइट ऑप्शन आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुक्स लॉ इज ओबेड विद इन। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो कहीं पे भी आ सकता है, कितना हल्का क्वेश्चन है। हुक के नियम का किसमें पालन किया जाता है ना? तो बेटा देखो, इलास्टिक लिमिट में किया जाता है क्या? प्रत्यास्थ सीमा में किया जाता है क्या, या प्रोपोर्शनल लिमिट में? तो प्रोपोर्शनल लिमिट में, समानुपाती या अनुपातिक सीमा में किया जाता है ना। अनुक्रमानुपातिक बोल रहा है, या इसको आप जो है अनुपातिक सीमा भी बोल सकते हो। आपको याद है हमने धातु के लिए ऐसे ग्राफ बनाया था, आप शायद भूल गए होंगे। यूं ग्राफ बना था अपना, ठीक है, यूं ग्राफ आया था, फिर ये थोड़ा सा यूं घुमा, फिर ये थोड़ा यूं, फिर ये यूं गया, ये यूं आया था। आया था क्या? ये पॉइंट है, ये ओ है, ये ए है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस बिंदु को ही बोला जाता है अनुपातिक सीमा। अनुपातिक सीमा, ठीक है बेटा। इसी को बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट। याद रख लोगे क्या? यहां कहीं होती है आपकी प्रत्यास्थता, ये बी, ये प्रत्यास्थता सीमा होती है, प्रत्यास्थता सीमा, ये है प्रत्यास्थता सीमा। तो यहां तक हुक लो नहीं है भाई, हुक्स लो यहां तक नहीं लग रहा है। देखो ना, यहां तो ये लाइन सीधी नहीं है, बैंड हो गई है, बैंड हो गई है ना। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। कौन सी सीमा तक? अनुपातिक सीमा तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ओनली। यहीं से तो आपके पास एक सिंबल आता है ना, ई। ये ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बेटा? ये प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये जो आपके पास हुक्स बाबा है, हुक लो है, हुक का नियम है, ये किसको परिभाषित करता है? कौन सी भौतिक राशि को? प्रत्यास्थता गुणांक को ही ये परिभाषित करता है। किसको करता है बेटा? प्रत्यास्थता गुणांक को ही ये क्या करता है? परिभाषित करता है। ये बात आपको जरूर याद रख लेनी। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए वायर कैन बियर मैक्सिमम फोर्स एफ, ए वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ट्रिपल रेडियस कैन बियर द मैक्सिमम फोर्स ऑफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक तार अधिकतम बल एफ को सहन कर सकता है, समान पदार्थ का, लेकिन 3 गुनी त्रिज्या का एक पदार्थ अधिकतम फोर्स कितना करेगा? गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेम पदार्थ दे रखा है, फिर वही फॉर्मूला, y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए इंटू में आपका आ जाएगा एल अपॉन डेल्टा एल। क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ो आप लोग, कह रहे कि एक वायर कैन बियर मैक्सिमम फोर्स एफ, तो एफ का फॉर्मूला आप क्या बनाओगे? यहां से वाई ए डेल्टा एल अपॉन, ठीक है,
नीचे क्या आ जाएगा भाई, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये बनेगा फॉर्मूला। कब, जब क्या कह रहा है बंदा, है ना, ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल ट्रिपल रेडियस, रेडियस ट्रिपल है, तो इसको देखो, इसको रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वाई ए, है ना, ए की वैल्यू रख दो ना, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। अब बाकी सब चीजें सेम है, पदार्थ भी सेम है, सब कुछ है, सिर्फ त्रिज्या जो है वो 3 गुनी है, ट्रिपल है। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, वाई, क्योंकि पदार्थ सेम है, पाई तो ऐसा कैसा, त्रिज्या उसकी 3 है तो 3 आर का स्क्वायर, और डेल्टा एल क्या आ गया बेटा, डेल्टा एल अपॉन में एल। तो एफ डैश बराबर कितना बन जाएगा, 9 वाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। बोलो यस और नॉट बच्चा। सो एफ डैश बराबर हो गया 9f के बराबर। ये एफ ही तो है, ये एफ ही तो है, देखो एफ ही है ना, तो एफ रख दिया बेटा इसके अंदर, ठीक है, एफ इसके अंदर हमने रख दिया है ना, क्लियर है सबको। तो 9f इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, 9f इसका राइट आंसर आ जाएगा, 9f इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ेंगे, अगला शानदार सा क्वेश्चन लाते हैं जी बच्चा। तो देखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, तनन विकृति का मात्रक। अब यार इतना आसान क्वेश्चन, टेंस स्ट्रेन है ना, चाहे वो कैसा भी स्ट्रेन हो, आप सबको पता है स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में क्या होता है बेटा, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। बोलो यस और नॉट, है ना। हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हो आप इसको, विकृति क्या होती है भाई, विकृति, विकृति बराबर आप लिख सकते हो, है ना, विमाओं में परिवर्तन या विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा, यही तो होता है। तो ऊपर नीचे विमा ही तो है, जैसे आप लिखते हो ना, अनुदैर्ध्य विकृति लिखते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखते हो, तो क्या लिखते हो, डेल्टा एल अपॉन एल। तो लंबाई और लंबाई मीटर से मीटर तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या सा टेंसाइल है, तो ये टेंसाइल ही तो है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये यूनिट लेस है भाई, यूनिट लेस होगा, है ना, मात्रक हीन होगा, मात्रक हीन भौतिक राशि है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, देखिए भाई, बताओ सारे के सारे बच्चे। यस बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, डी ऑप्शन होगा ना, तो डी को लॉक करो ना बेटा, डी को क्या कर दो, लॉक कर दीजिएगा, डी ऑप्शन को क्या कर दो बेटा, लॉक कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल, क्या बात है। सर दीनू कौन है, दीनू हन्नू का बड़ा भाई है भाई, है ना। हाँ, दीनू जो है हन्नू का बड़ा भाई है, तो अपने स्टूडियो अब 2 से 3 हो गए, तो हर स्टूडियो में अलग अलग टेक्निकल पर्सन बैठते हैं, उसमें से एक टेक्निकल पर्सन जो है अपने दीनू सर हैं, जो अपनी जो अभी जो क्लासेस चल रही हैं इनको हैंडल करते हैं, कुछ क्लासेस को दीनू सर करते हैं हैंडल, कुछ क्लासेस को हन्नू सर हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपने दीनू सर हैं, दीनू, है ना, हाँ दीनू जी हैं अपने, है ना, दीनू, ठीक है, याद रख लेना इनको, ओके। हाँ, और ये भाई साहब अगर आप आलतू फालतू की बातें करोगे ना तो आपको ब्लॉक मार देंगे, फिर मत बोलना सर हमें ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मेरे दिमाग में आई बेटा, क्या दिमाग में आई सर, आपका अपना परिवार, विजय एजुकेशन का परिवार बहुत जल्द 9 लाख तक पहुंचने वाला है, और आप लोगों ने वास्तव में बहुत सपोर्ट दिया है इस परिवार को, बस थोड़ा और सपोर्ट दे दीजिएगा, और आने वाले संडे तक आप 9 लाख पूरे करवा दो बेटा,
है ना, शेयर करो इधर उधर, लोगों से आप लोग सब्सक्राइब करवाएं। अगर संडे वाले दिन 9 लाख आपके कंप्लीट होते हैं तो 12 घंटे का नॉन स्टॉप महा मैराथन क्लास लेके आ रहा है विजय एजुकेशन, 12 घंटे का क्लैपिंग। बट उसके लिए 9 लाख सब्सक्राइबर आपको फटाफट से करने हैं। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, 10-10 ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो आपका जो स्ट्रेंथ है ना, वही तो सब कुछ है बेटा। आप है तो हम हैं, थे महाका में था का, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल थे महाका में था का, ठीक है, बात वही चलती है बेटा, ठीक है। हाँ जी, रड़ाई हाथ दुप्या करें बेटा, है ना, जब हाथों को ऐसे रला लेते हैं तभी तो हाथ धुलते हैं ना, ठीक है। चलो, ये इसका राइट आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। Work done in increasing the length of 1 meter long wire is 1 mm is 10 joule, ठीक है। तो work done in increasing the length of the wire 1 mm more, है ना, फर्दर 1 mm और। देखो बंदा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, हिंदी वाले बच्चों में आपको समझो। ये 1 मीटर का वायर है आपके पास, आप इसको यहां से लेके यहां तक स्ट्रेच करते हो और ये इसका 1 mm लेंथ इंक्रीज कर देते हो, तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो 10 जूल है। अब बंदा कह रहा है कि इसको 1 mm और फर्दर नीचे की तरफ आप लेके जाओगे तो यहां तक लाने में आपका वर्क डन कितना होगा। तो देखो बेटा, आप सबको पता है, जब यहाँ पे यहां से यहां खींच रही है तो आपका हो सकता है फोर्स एफ हो, क्या इसमें भी एफ होगा क्या फोर्स? यहाँ फोर्स F2 हो जाएगा, यहाँ बल 2F हो जाएगा, F2 नहीं 2F हो जाएगा। क्यों? जैसे आप किसी चीज को स्ट्रेस ऐसे खींच रहे हो, है ना, तो पहले पास खींच रहे हो तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे लाना तो बल ज्यादा लगाना पड़ता है आपको, क्योंकि उसके अंदर प्रतिबल उतना ही ज्यादा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अगर इतना है तो यहाँ पे देखो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विस्थापन तो आपका 1 mm ही है, लेकिन यहाँ बल 2F हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या था आपका पास कार्य, W बराबर 1 mm इंटू एफ, ये था आपका 10 जूल। अब ये कितना हो गया, 2 mm इंटू एफ, ये 2 mm नहीं हुआ बेटा, ये 2 से गुना किया है, एफ 2F है, याद रख लेना। तो सर ये कितना हो जाएगा, 20 जूल, कितना आ जाएगा 20 जूल। तो इसका राइट आंसर 20 जूल आएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई मैथ है ही नहीं इसके अंदर। अरे मेरे को कहने का मतलब ये है, आप इसको यहां से और यहां तक खींच के ला रहे हो तो आप जितना बल लगा रहे हो, क्या इतना ही बल इसमें यहां लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, ज्यादा लगाना पड़ेगा यार। जैसे जैसे इसका विकृति बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे इसमें प्रतिबल भी तो बढ़ेगा ना, विकृति प्रतिबल समानुपाती होते हैं, तो प्रतिबल बढ़ेगा तो आपको बल भी तो भाई, बल भी तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 1 mm में एफ है तो 1 mm और हो गया तो 2 mm हो गया ना, 2 mm, तो यहाँ आपका बल कितना हो जाएगा, 2F के बराबर हो जाएगा, 2F के बराबर, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 20 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, 20 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज पॉसिबल, अनुदैर्ध्य विकृति किसमें संभव है, बताओ देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति किसमें संभव है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज पॉसिबल इन, अनुदैर्ध्य विकृति किसमें संभव है, द्रव में, ठोस में, गैसों में, या इन सभी में। बेटा देखिएगा, जितने भी द्रव हैं, जितने भी गैसें हैं, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं, तरल में, ठीक है। और तरल के अंदर कभी भी जो है आपका जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल काम नहीं करता है, ठीक है, याद रख लेना। तो उसके अंदर अनुदैर्ध्य विकृति नहीं आएगी, तरलों में इनमें अनुदैर्ध्य विकृति आ ही नहीं सकती है, ठीक है। उनके अणु जो है वो बहुत वीकली बन देते हैं, उनके अंदर अंतराणुविक बल बहुत कम होता है। केवल ठोस जो होते हैं ना, ठोस, ये सिर्फ ठोसों में होता है। और आपको याद होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति यंग गुणांक होता है। तो ये यंग गुणांक जो है, ये यंग गुणांक जो है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ ठोसों के लिए काम में लिया जाता है। जैसे स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये सब नॉट ठोसों में काम होता है ना यंग गुणांक का, होता है कि नहीं होता है? यस सर, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। गैसों में, द्रव में, या पूरा तरल की बात कर लो आप, है ना, लिक्विड, गैस या फ्लूइड की बात करें तो इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। याद रख लेना बेटा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कितने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे रसगुल्ले आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बच्चा, बहुत प्यारे प्यारे। अगला क्वेश्चन, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, ओहो डायरेक्ट क्वेश्चन। पदार्थ की संपीड्यता किसके व्युत्क्रम के बराबर होती है? संपीड्यता बराबर 1/b, याद आ रहा है? 1/b आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये संपीड्यता होती है। ये क्या है आपकी संपीड्यता, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड संपीड्यता, दिस इज कॉल्ड आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर बेटा? जी बच्चा, है ना? इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हो आप। क्या बोलते हो बेटा इसको? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी है बेटा ये, ठीक है? एंड दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? तो ये पढ़ा देखो, आपका पहला ही उत्तर आ जाएगा। फर्स्ट ही उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना? अब तो ये फॉर्मूला यार बेसिक चीज, इससे बेसिक और क्या पढ़ोगे तुम लोग, है? इससे बेसिक और क्या पढ़ोगे भाई, है? हाँ, तो ये राइट आंसर इसका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं बेटा। If the length of the wire is reduced to half, then it can be hold the load. यदि किसी तार की लंबाई आधी कर दी जाती है तो कितने भार को वो वहन कर सकती है? भाई सेम को करेगी। आपके पास ये लंबाई है, वही सेम रस्सी है, यहाँ पे इसके नीचे आपने 10 kg लटका रखा है। आप बाद में इसका हाफ लंबाई कर दो तो भी ये 10 kg तो आराम से लटका सकती है ना। सेम रहेगा, सेम रहेगा, समान, एकदम समान रहेगा। और वैसे भी आप निकाल सकते हो, लोड की बात करें तो, है ना? लोड की बात अगर आप वैसे भी करो ना तो देखो, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल, यही होता है ना? यहाँ से f निकाल लो, y a डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये बंदा आधा कर रहा है, कर दो y a, अगर इसको इसने हाफ कर दिया, लंबाई को हाफ कर दिया तो इसके अंदर विकृति भी हाफ हो जाएगी ना। मैंने बोला ना, विकृति जो होती है लंबाई में, विकृति जो होती है वो ओरिजिनल लंबाई के समानुपाती होती है। तो ये आधी होगी तो ये भी तो आधी हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। इसको आप आधा कर रहे हो तो 2 से 2 तो वापस कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? तो वापस वही आया ना, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, वही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? वही सेम आ रहा है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या आ गया बच्चा? सर बी इसका राइट आंसर आ गया है। ओके बेटा, थैंक यू। आ गया आज का तो जल्दी अपना, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच मेरे लाडलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स। मैं फिर बोल दूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पे ज्यादा विजिट ना करें, इधर उधर ना जाएं। ऐसे वीडियो आपके सामने ज्यादा आएंगे जो आपको आपके रास्ते से भटकाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, उनको स्वेप कर दो, उनको स्किप करके आगे बढ़ो और पढ़ाई करते रहो। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस मेरे लाडलो। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन यू नीड टू वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्टली। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।